नमस्कार, मैं सुगंधा सोलंकी एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल युक्ति। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, लाइफ में कुछ पैटर्न्स बार-बार रिपीट होते रहते हैं। ये पैटर्न आपकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं या फिर रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं जो हर काम में डिले लेकर आते हैं और रिपीटेडली आपकी लाइफ में चलते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये प्रॉब्लम शायद आपके एफर्ट में नहीं है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से इम्पैक्ट हो रहा है। यहीं से वास्तु का रोल स्टार्ट होता है। पहले ये समझिए कि वास्तु आखिर है क्या? व्हाट इज द रियल मीनिंग बिहाइंड इट एंड हाउ इट हेल्प्स यू? वास्तु कोई सुपरस्टिशन नहीं है। ये सिर्फ घर में तोड़-फोड़ या डर से रिलेटेड कुछ नहीं है कि क्या-क्या करना पड़ेगा। वास्तु एनर्जी है आपके घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की, गोडाउन की, शोरूम की, और ये साइंस बेस्ड है जो बताता है कि आपके लिविंग स्पेस में आपकी एनर्जी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। आपका घर सिर्फ एक चार दीवारी नहीं है, ये एक लिविंग एनर्जी फील्ड की तरह क्रिएट होता है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके थॉट्स, आपकी हेल्थ, आपकी इनकम, आपके रिलेशनशिप, इवन आपके लाइफ पैटर्न्स भी। जब घर की एनर्जी सपोर्टिव होती है तो लाइफ इजीली फ्लो करती है, हमारे काम आसानी से बन जाते हैं। और जब ये इम्बैलेंस होता है तो आपको हर चीज में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है और एफर्ट के बाद भी काम रुक रुक के चलता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वास्तु एनालिसिस कब करवाएं? आपको वास्तु एनालिसिस जरूर कंसिडर करना चाहिए जब आपकी लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न्स दिख रहे हों जो आपको परेशान कर रहे हों। एग्जाम्पल, हेल्थ, बार बार बीमार पड़ना, क्रॉनिक इश्यूज का रिपीट होना, ट्रीटमेंट के बाद भी कंप्लीट रिकवरी न होना या ठीक डॉक्टर या ट्रीटमेंट ही ना मिलना। ऐसे ही फाइनेंशियल एस्पेक्ट में पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं, इनकम बढ़ी है पर एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं पर स्टेबल नहीं हो पाता है। वहीं करियर को देखिए तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, उतना रिकॉग्निशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है, डिलेज होते रहते हैं, जॉब में डिससेटिस्फाइड हैं या स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। और उसी तरीके से आप रिलेशनशिप में देखिए तो फ्रीक्वेंटली घर में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है घर का। वहीं ये मेंटल स्टेट को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बिना वजह की एंजाइटी, मोटिवेशन में कमी, घर में एक हैवीनेस फील करना, जैसे आप बाहर थे तो सब ठीक था, जैसे ही आप घर में आए तो आपको हैवी लगने लगा। जब लाइफ आपको सेम लेसन बार बार दे रही है, कुछ आपको बार बार दिख रहा है, तो अक्सर रीजन होता है, वो रीजन आपके एफर्ट्स नहीं होते, वो वास्तु आपके घर से रिलेटेड होता है ना। वास्तु आपके हेल्थ, इनकम और हार्मोनी को कैसे इम्पैक्ट करता है? जब आपका बेडरूम गलत डायरेक्शन में होता है या किचन में इम्बैलेंस होता है या टॉयलेट्स गलत जगह होते हैं, इसी के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर लेकर आता है, ये डाइजेशन, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, इनफैक्ट मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। रेगुलर और स्टेबल इनकम के लिए आपका नॉर्थ और साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। कैश फ्लो, कांस्टेंट इनकम एंड इवन कॉन्फिडेंस भी गवर्न होता है यहाँ से। जब भी ये जोन डिस्टर्ब होते हैं तो रिजल्ट होता है डिलेड पेमेंट्स, इरेगुलर इनकम, सडन एक्सपेंसेस और अ पुअर पेइंग जॉब। वहीं स्टेबिलिटी और हार्मनी आपकी लाइफ में गवर्न होती है साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से। अगर बैलेंस ना हो तो आपकी सेविंग्स में कमी, प्रॉपर्टी का लॉस या आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इमोशनल इनसिक्योरिटी हो जाती है, सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं, लाइफ में क्लैरिटी और फोकस की कमी आती है, मेंटल स्टेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। बैलेंस्ड वास्तु का मतलब होता है इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बेटर फैमिली हार्मनी। वास्तु और दशा का कनेक्शन क्या है?
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का। वास्तु डेस्टिनी को रिप्लेस नहीं करता है। आप जिस चीज के लिए आए हैं वो आपको मिलेगा। ये डेस्टिनी को सपोर्ट करता है। जब आप सपोर्टिव दशा सिस्टम में होते हैं तो बैलेंस्ड वास्तु उस रिजल्ट्स को एनहेंस कर देता है, फास्ट ट्रैक कर देता है आपकी ग्रोथ। अपॉर्चुनिटी स्मूथली आती हैं। लेकिन अगर वास्तु डिस्टर्ब हो तो अच्छी दशा भी आपको अच्छे रिजल्ट देने में या तो देर लगाती है या उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और जब आप चैलेंजेस में होते हैं, नेगेटिव दशा सिस्टम में होते हैं, तो बैलेंस्ड वास्तु एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, लॉसेस को कम करता है और मेंटल प्रेशर को रिड्यूस करता है। वहीं इसीलिए वास्तु गुड टाइम में एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है और टफ टाइम्स में एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। अभी तक आपने समझा कि नेगेटिव वास्तु के इम्पैक्ट क्या होते हैं। इम्बैलेंस्ड वास्तु के जो इफेक्ट होते हैं वो आपको कांस्टेंट ब्लॉकेजेस देते हैं, इमोशनल हेवीनेस लेके आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देते हैं, हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं और पीस में कमी लेकर आते हैं। बैलेंस्ड वास्तु के बेनिफिट होते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, इमोशनल स्ट्रेंथ, स्टेडी इनकम, बेटर हेल्थ, पीसफुल होम और एक बेटर लाइफ का डायरेक्शन, क्लैरिटी। वास्तु मैजिक नहीं करता है पर एक सपोर्ट सिस्टम देता है और रेजिस्ट करता है, मिनिमाइज करता है आपके प्रॉब्लम्स को, जिससे आपके एफर्ट का रिजल्ट आप बेटर वे में फील करते हैं, क्योंकि ये पहले आपके मनस पे काम करता है। अगर आपने जॉब चेंज कर ली है, हैबिट्स इंप्रूव कर ली हैं, माइंडसेट पॉजिटिव कर लिया है, स्ट्रेटजीज भी आपने अपनी अच्छी कर ली हैं, बट स्टिल आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो शायद अब आपको अपने स्पेस को बैलेंस करने का काम करना चाहिए। देन वास्तु इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपके घर को सपोर्ट चाहिए, एक साइलेंट ब्लॉकर नहीं चाहिए, तो आपको अपने घर का वास्तु एनालिसिस करवाना चाहिए। ये एक अलाइनमेंट होती है लाइफ में आपकी। अगर आप रेडी हैं, समझ गए हैं कि आपको आपके घर में से प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंस, हेल्थ, हार्मनी की, तो आपको फिर कनेक्ट करना चाहिए एक पर्सनलाइज्ड वास्तु कंसल्टेंट से और अपने घर का एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए। कभी कभी लाइफ को ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए होते हैं, बस एक बेटर अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है और वो ही बेटर अलाइनमेंट आपको वास्तु देता है। आई होप you like this video, you find it informative. Do comment, like and subscribe to my channel. Namaskar.